सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ वो है कैलकुलेशन यूजिंग लॉग एंड एंटी लॉग। ठीक है। तो भाई देखो, लॉग एंटी लॉग से हम लोग किस तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं, तो मैं उसकी बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ, क्या यार इसका यूज क्या है, हमारी केमिस्ट्री में कहाँ इसका यूज है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो, क्लास 11 में तुम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में देखा, इक्विलिब्रियम में देखा, उसके क्लास 12 में सॉलिड स्टेट हो गया, तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में इनका यूज है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप लोग को लॉग एंटी लॉग निकालना नहीं आ रहा, अगर तुम लोग को यार लॉग एंटी लॉग नहीं आ रहा, तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत होगी कैलकुलेशन में। ठीक है। तो इसके लिए ना मैंने भाई लॉग एंटी लॉग को अलग से मैं बताऊंगा। आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में मेरा लॉग कवर होगा और एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं एंटी लॉग कवर करूंगा। ठीक है। तो एक छोटी सी बात बोल देता हूँ कि जब आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने साथ लॉग टेबल जरूर लेके रखो, क्योंकि भाई मैं बीच में जो एग्जांपल्स दूंगा उसमें आप लोग को लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी। लॉग टेबल आपकी 12th क्लास की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के पीछे दे रखी है, पूरी की पूरी हर एक प्रैक्टिकल बुक में दे रखी होती है, उसमें स्टार्टिंग में लॉग एंटी लॉग टेबल दे रखी होती है। ठीक है। बोलो नालायक को, रख लोगे अपने साथ लॉग टेबल। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले यूज क्या है, ये तो मैंने प्राइम प्रॉपर्टीज लिख दी हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं अभी। सबसे पहले देखिए लॉग का यार यूज कहाँ पे होता है। तो देखो, अगर मान लो कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, जैसे कोई मुझे बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी है, 998 इंटू में 868 डिवाइडेड बाय 168.28 मल्टीप्लाइड बाय 237.23। मान लो इतनी बड़ी कोई कैलकुलेशन करनी है, तो यार यहाँ पर ना इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए लॉग और एंटी लॉग यूज करेंगे ना, तो बहुत इजीली ये कैलकुलेशन हो जाती है। इसीलिए मैं भाई इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, और जब हम लोग करेंगे, हमें पता है हम कितने तेज होते हैं, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर आंसर भी गलत निकालेंगे। ठीक है। तो गधों की तरह काम नहीं करना है हम लोगों ने भाई लॉग एंटी लॉग टेबल का यूज करना है और आंसर बिल्कुल सही निकालना है। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात करूं और कहाँ यूज होता है। देखो, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ 4 की पावर 2 इक्वल टू 4 की पावर x, बोलता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो चिल्लाते हुए बोलोगे x इक्वल्स टू 2। बहुत बढ़िया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है मेरा, ये लो, 23 की पावर x इक्वल्स टू 94, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। हो गई फुस्सी, निकल गई हवा। ठीक है। बताओ यहाँ पे x कैसे कैलकुलेट करोगे, नहीं कर पाओगे इतनी आसानी से कैलकुलेट। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा मैथमेटिकल टूल है कि जहां से इसको कैलकुलेट कर दे। ठीक है। आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, लॉग एंटी लॉग का यूज करेंगे, और वहां से हम लोग x को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। बोलो, सीखे फिर क्या लॉग एंटी लॉग, क्या तैयारी हो चुकी है लॉग एंटी लॉग सीखने की, समझ में आ गया लॉग एंटी लॉग की जरूरत क्यों पड़ती है। चलो भाई, तो लॉग एंटी लॉग पे बढ़ते हैं। अब लॉग एंटी लॉग सीखने से पहले ना हम लोगों को जो चीज पता होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए उसकी प्रॉपर्टीज। तो ये मैंने सारी की सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। ठीक है। तो आओ जरा देखो, लॉग को ना दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ, लॉग का बेस 10, लॉग का बेस ई। एक और चीज देख लो, लॉग में दो चीजें होती हैं, एक होता है लॉग में बेस और एक होता है नंबर। ठीक है। एक मिनट भाई जरा देख लो, हाँ ठीक है। तो एक बेस होता है, एक नंबर होता है। बेस जो तुम्हें दिख रहे हैं, बेस 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे नंबर भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो हमने जो केमिस्ट्री में जो पढ़नी है, जो चीजें पढ़नी है, जो बेसिस हमें पढ़ने हैं, वो दो बेस पढ़ने होते हैं। एक ई की वैल्यू 2.18 और एक लॉग का बेस 10। ठीक है। तो भाई लॉग का बेस 10 जो होता है ना, उसको मैं सिंपली लॉग बोलता हूँ, खाली लॉग बोल देते हैं। और जो लॉग का बेस ई होता है ना, उसको मैं नेचुरल लॉग बोलता हूँ। उस चीज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जरा देखना, उसको हम लोग एल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि नेचुरल लॉग। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, नेचुरल लॉग के टर्म्स में लिखते हैं, एल एन से लिख सकते हैं, और इसको सिर्फ लॉग से लिख सकते हैं। बोलो समझ में आई, दिमाग में घुसी बात ये। ठीक है। अगली बात करता हूँ। ठीक है। तो ये तो टाइप्स ऑफ लॉग हो गए। अब मैं बात करूं लॉग की प्रॉपर्टी की, तो ये है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। जो एल एन होता है ना, नेचुरल लॉग जो होता है वो मेरा 2.303 टाइम्स होता है नॉर्मल लॉग के। इसको आर्टिफिशियल नहीं बोलते, लॉग का बेस 10 है, नॉर्मल लॉग है ये। ठीक है। चलिए जी। ठीक है। अगला, लॉग ए बी की बात करूं, तो दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, लॉग अगर उनके ऊपर लग रहा है, तो तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो बोलो, लिख लोगे लॉग ए प्लस लॉग बी। अगला, अगर लॉग ए अपॉन बी दे रखा हो, तो क्या होगा, अगर डिवाइड है तो माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई है तो प्लस कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसको रब कर देता हूँ, फटाफट नोट कर लो कुछ करना है तो। अच्छा भाई लोगों, देखो जरा इधर, देखो देखो देखो। अगर मैं बोलता हूं अगर मैं बोलता हूं लॉग ए प्लस बी, तो भाई कोई इसको लॉग ए बी मत कर देना बस।
मतलब प्लस वाले को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाले को प्लस, ऐसा बिल्कुल भी, या फिर ऐसे कोई कर दे लॉग ए, सॉरी लॉग लॉग ए लॉग बी, इसको ऐसा कर दे, भाई ये ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। अगर कॉमन सेंस है, अगर दो नंबर को ऐड करना है और लॉग लगाना है तो भाई सीधे पहले ऐड ही कर दो ना, फिर उसके ऊपर लॉग लगा दो, क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शन तो हमें बहुत आसान लगता है। दिक्कतें कहाँ आती है? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। उसी के लिए तो लॉग का जन्म हुआ है, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान बन जाए। ठीक है, तो भाई ये प्रॉपर्टी मत लगा देना कभी, और कहीं यहां लगा दो लॉग ए माइनस बी में, लॉग ए माइनस बी में लॉग ए अपॉन लॉग बी, भाई ये भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये भी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज कुछ नहीं होती हैं, मल्टीप्लाई में होती है, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए अपॉन ई, लॉग ए माइनस लॉग बी। बोलिए जी, समझे क्या? समझ में आई? दिमाग में घुसी बात ये? ठीक है, log a की पावर n, अगर मैं log a की पावर n बोलता हूं तो उसका मतलब क्या होगा? ये जो तुम्हारी पावर होती है ना, ये आगे चली जाती है, क्या बन जाता है ये? n log a बन जाता है ये। ठीक है, तो ये बन जाता है n log a। पांचवी, log a a, log का बेस और नंबर अगर सेम होता है तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। इसका मतलब क्या है कि अगर log का बेस जैसे 10 है, नंबर भी 10 है, तो log 10 10 वैल्यू 1। log 10 10 को हम सिंपल log 10 भी लिख सकते हैं, उसकी भी वैल्यू 1। ऐसी log ई ई, log ई ई को हम लोग नेचुरल लॉग भी लिखते हैं, ln भी लिखते हैं, मतलब ln, इतने टर्म को हम लोग ln बोल देते हैं, इतने से टर्म को ln भी बोल देते हैं। तो अगर ln e है तो वो भी 1 होता है। ठीक है, तो चाहे log 10 हो 1 और log e तो वो 1। ठीक है, बोलो क्या ये लॉग प्रॉपर्टीज तुम लोग को समझ में आ रही हैं? नोट कर लो इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। कुछ है ही नहीं याद करनी है भाई, ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ लॉग निकालने की। क्या तुम लोग को ये प्रॉपर्टीज समझ में आ पा रही हैं? देखो भाई देखो, थोड़ा सा और एग्जांपल्स दे देता हूँ, थोड़ा सा और इसको समझा देता हूँ। जैसे कोई मेरे से बोलता है कि जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है इनका मतलब क्या है, जरा ये भी देख लेते हैं। कोई मेरे से बोले सर लॉग ए बी, लॉग 996 इंटू में 894 अगर कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है लॉग 996 प्लस लॉग 894, ये होता है भाई इसका मतलब। ठीक है, अब इस पे लॉक कैसे लगाना है ये मैं सिखाऊंगा आज की क्लास में, इस पे लॉक कैसे निकालना है ये मैं सिखाऊंगा। बट इस चीज को ना हम ऐसे लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना भाई तुम लोग। ठीक है, अच्छा अगला देखो, अगर मान लो यहाँ पे लिखा है लॉग 892 अपॉन 205, तो मुझे लगता है समझ चुके होंगे अब तुम लोग। बोलो नालायको, समझ चुके होंगे क्या? log 892 माइनस log 205 कर लोगे log a माइनस log b, सिंपल हो जाएगा ये। बोलेगी ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब है, जैसे मान लो log 2 की पावर 3 आ जाए तो ये पावर कहाँ चली जाती है? आगे। log की प्रॉपर्टी है ये, तो ये क्या बन जाएगा? 3 log 2 बन जाएगा। ठीक है ना? तो भाई ये ना मेरी क्या थी, कुछ कैलकुलेशंस थी यूजिंग लॉग टेबल, लॉग टेबल को यूज करके हमारी कुछ कैलकुलेशंस थी। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ लॉग मैं आपको सिखाता हूँ, कुछ लॉग तुम लोग को लर्न कराता हूँ। जैसे देखो लॉग 2 कितना होता है, लॉग 3 कितना होता है, लॉग 4 कितना होता है। हम केमिस्ट्री में जो भी लॉग की बात करेंगे वो कौन सा लॉग होगा? लॉग का बेस 10 होगा। जो लॉग टेबल हमें अपनी बुकों के पीछे एनसीईआरटी में दे रखी है, कौन सी है वो? लॉग के बेस 10 वाली है वो। हम जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं केमिस्ट्री में सब लॉग का बेस 10 होती है। तो बोले एल कहाँ यूज होता है? जब तुम किसी चीज की इंटीग्रेशन करके आते हो ना मैथ्स में से, ठीक है, तो जो जब जैसे dx अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन कोई करता है तो क्या वैल्यू निकल के आती है? dx अपॉन एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करोगे क्या निकल के आता है? ln x निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर इसको ln को कन्वर्ट करते हैं लॉग में, ताकि हम लोग कैलकुलेशन कर सकें, क्योंकि हमारे पास जो लॉग टेबल हमारे पास होती है जनरली वो कौन सी होती है? लॉग के बेस 10 की होती है। ठीक है, चलिए जी, तो ये समझ चुके हैं। आओ भाई, तो देखें लॉग की वैल्यू निकालना सीखे, तो मैं पहले बता चुका हूं हम जो भी लॉग लिखेंगे वो कौन सा लॉग होगा? लॉग का बेस 10 होगा। पहला देखें, लॉग 1 कितना होता है? मैं बेस नहीं लिख रहा हूं, बेस क्या है सबका? 10 है। लॉग 1 0 होता है। दूसरा, लॉग 2 कितना होता है? 0.3010 होता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, अगर तुम चाहो तो इसको 0.3 भी लिख सकते हो। बोलो
0.3 भी लिख सकते हो। अब बोले कोई log 3 कितना होता है, तो भाई देखो इसके आगे ना तुम्हें यूट्यूब पे कोई ट्रिक्स नहीं मिलेंगी, ठीक है, ये मेरी अपनी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, ठीक है, तो मैं आपको मेरे बहुत बढ़िया एक टीचर ने मुझे बताई थी ये, ठीक है, इस तरीके से करना, लॉग को याद करना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब पर अभी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है ये वाली ट्रिक। देखो लॉग 3 कैसे निकालना है, 4 कैसे निकालना है, 5 6 7, ये वैल्यूज भाई याद नहीं होती लोगों को, ये वैल्यू इतनी आसानी से याद नहीं होती है। 3 कितना होता है हर बार सोचने लग जाता है, 3 कितना होता है, 4 कितना होता है। तो देखो ट्रिक क्या है, हमें जो करना है ना, सम करना है 19, हमें सम करना है कितना, 19 करना है, ठीक है, इस बात को याद रखना, सम को 19 ले जाना है। अब मुझे बताओ 3 में कितना ऐड करूं कि 19 हो जाए, 16, 4 में कितना ऐड करूं कि 19 हो जाए, 15, 5 में कितना ऐड करूं कि 19 हो जाए, 14, 6 में कितना ऐड करूं, 7 में कितना ऐड करूं, बोलो कर लोगे क्या। अब अगला, अब क्या करो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, बोलो 16 थ्री जा 48.48, 15 फोर जा, अब बोले सर हमें तो टेबल भी नहीं आती, तो भाई ऐसा करना ना, फिर कोने में जाके इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 16 थ्री जा 6 थ्री जा 18 और 3 वन जा 3 प्लस 1 4, ठीक है। अब आप क्या करूं, इससे आसान तो कोई तरीका नहीं बता सकता ना मैं भाई, ठीक है, तो 16 थ्री जा 48, 15 फोर जा 60, 14 फाइव जा 70, 13 सिक्स जा 78, 12 सेवन जा 84, सारे लॉग तमाम, क्या याद कर लोगे सारे के सारे लॉग, क्या आसानी से याद हो जाएंगे, आज के बाद कभी भूलोगे तो नहीं। कोई बच्चा आएगा बोलेगा सर लॉग 3 तो हमें हमारी मैम ने पढ़ाया था 0.4771 होता है, बोलो, तो भाई 4771 क्यों लिखना चाहता है, इतना बड़ा मल्टीप्लाई भी करेगा तो गलत ही आंसर निकाल के आएगा, राउंड ऑफ कर ले उसको और 0.48 लिख ले, ठीक है कि नहीं है, 0.4771 करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे 0.699 पढ़ा है तुम लोगों ने, एग्जैक्ट वैल्यू क्या देखनी है, उसको राउंड ऑफ करो और आंसर तो इससे भी उतना ही आना है, उससे भी उतना ही आना है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना। वैसे भी पेपर में तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख दोगे, पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, और इनमें जो फर्क आता है वो तो बहुत आगे जाके आता है, 3-4 डेसिमल प्लेसेस पर आता है। इसलिए भाई ये वैल्यूज बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया वैल्यूज है, और क्या ट्रिक के साथ तुम्हें याद करवा दी, आज के बाद कभी भूलोगे क्या, नहीं भूलोगे। कोई भी वैल्यू पूछेगा, log 5 पूछेगा, 5 में कितना ऐड करें कि 19 हो जाए, 14, 14 5 जा 70, तो 14 5 जा 70, तो वैल्यू 0.70, हाँ ये 70 मत लिख देना, log की वजह से 70 नहीं होती, पॉइंट लगा के करनी है, ओके। तो ये सारी की सारी क्या आ गई मेरी, क्या log की वैल्यू आ गई है, ये log 3 हो गया है, ये log 4 हो गया है, ऐसे ही सो ऑन कर लोगे, 5 6 7, तो भाई सारी वैल्यूज। बोले सर log 8 बता दो, 11 8 जा 88 कर लें क्या, भाई मतलब कर सकते हो, पर उसमें थोड़ा सा एरर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ तक ना एक ट्रिक मेरी बहुत कम बिल्कुल काम की है, सब कुछ एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, इसके ऊपर एरर थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब log 8 अगर निकालना है तो क्यों भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, 11 क्या बोलते हैं, अगर आपको log 8 निकालना है तो 11 7 जा कितना होगा, log 8 8 में कितना ऐड करें, हाँ तो 11 ऐड करें, तो 11 ऐड जा 88, तो आपको भाई 0.88 क्यों लिखना है, ऐसे मत लिखो ना, फिर इसको देखो कैसे लिखो, 8 निकालना है, ठीक है, मान लो कोई बोले log 8 की वैल्यू निकालो, तो यार जरूरत क्या है, log 2 की पावर 3 कर दो, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, 3 log 2 हो जाएगा, log 2 कितना होता है, 0.3 होता है, 0.9, डन डना डन, बोलो कर लोगे ना ऐसे, ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा 0.9 आ गया, सिंपल। log 9 आएगा तो 3 का स्क्वायर कर लेना, log 10 आएगा तो होता ही 1 है, बताया था log 10 1 होता है, ठीक है। बोलो क्या तुम लोग ऐसे log निकाल लोगे किसी के भी, चलिए ठीक है, तो बात करते हैं, ये मेरा log 1 2 3 4 से लेके 8 तक भी करवा दिया ऐसे, log 9 तो 3 का स्क्वायर नोट कर लो, और मैं अब आगे लॉक करा दूं एक बार, देखो कोई मुझसे पूछे फिर इसके बाद कि सर log 9 बता दो, log 10 बता दो, तो मुझे लगता है log 9 तो निकाल ही लोगे, log 3 का स्क्वायर यानी कि 2 log 3, ये 2 आगे चले जाएगा ना, 2 log 3, log 3 कितना होता है, पॉइंट कितना होता है 0.48, तो 0.96 आ गई वैल्यू, ठीक है, कर लोगे इसको सॉल्व, ठीक है।
अब कोई बोले log 11 सर कैसे निकालें, ये तो किसी भी तरीके से नहीं निकलता, कोई ट्रिक भी नहीं है इसकी। log 13 कैसे निकालें, log 17 कैसे निकालें, ठीक है। तो भाई बताऊंगा इनको, इनको अभी ट्वीट करता हूँ। पहले अगर कोई पूछे log 12 कैसे निकाले, तो क्या log 12 निकाल लोगे, log 4 इंटू 3, 4 3 12, तो क्या करोगे log a प्लस log b, log 4 कितना होता है 15 4 60.6, log 3 कितना होता है 0.48, ऐड कर लो आंसर आ जाएगा क्या, बोलो। तो सॉल्व हो जाएंगी ये सारी की सारी चीजें। तो बोलिए log 12, ऐसी log 15 आएगा तो log 5 इंटू 3 कर देंगे, log 5 प्लस log 3 कर देंगे। तो बोलिए क्या तुम्हें ये कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी, इस तरीके से कर लोगे log को, log 12। अब बात आती है ऐसे प्राइम नंबर्स का हम लोग लॉग कैसे निकालें, अगर अगर इस टाइप के नंबर दे रखे हैं तो हम इनका लॉग कैसे निकालेंगे, तो वो बिल्कुल सीखते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग इतना नोट कर लो, इतना इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए भाई, तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि log 11 कैसे निकालूंगा, ठीक है। देखो इधर, अब बिल्कुल फोड़ देना है लॉग को, आज लॉग की हालत खराब कर देंगे, कोई सी भी वैल्यू आ जाए सब सीख जाएंगे, सब कुछ सीख के जाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। देखो अभी बस, अब देखो, अगर किसी ऐसे नंबर का लॉग निकालना है जो किसी का मल्टीपल ना हो या फिर उसमें कोई ट्रिक ना लग रही हो, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक सिंपल सी बात है, अब हमें लॉग टेबल पे जाना पड़ेगा। अब लॉग टेबल से हम बच नहीं सकते हैं, अब तो लॉग टेबल को यूज करना ही पड़ेगा, अब उसकी शरण में जाना ही पड़ेगा। तो आओ देखें, सबसे पहले मुझे कोई बोले log 13 निकाल के दिखा दो बॉस, 13 का लॉग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उससे पहले देखिए भाई, मैं लॉग के लिए रूल बता देता हूँ। पहला जो रूल होता है लॉग टेबल यूज करने का, वो यही होता है कि नंबर शुड बी इन साइंटिफिक नोटेशन। नंबर आपका साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए, तभी आप किसी भी चीज का लॉग निकाल सकते हो। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, मेरे ख्याल से ये तुम लोग को पता होगी, जिसको नहीं पता मैं फटाफट उनके लिए बता रहा हूँ, जिसको पता है वो वीडियो को स्किप करके आगे चल लो। देखो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा जाएगा, a.bcd इंटू में 10 की पावर x, जहाँ पे a जो होता है वो 1 से लेके 9 के बीच में होता है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, और ये इंटीजर होता है, इसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, ये एक साइंटिफिक नोटेशन है। क्यों, देखो 6 डेसिमल से पहले एक ही नंबर होना चाहिए, और वो नंबर कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 1 से 9 के बीच में होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। 10 की पावर 23, 23 क्या है, एक इंटीजर है। डेसिमल के बाद कोई सा भी नंबर हो, कुछ भी हो डेसिमल के बाद, उससे मतलब नहीं है, पर डेसिमल से पहले जो नंबर होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। जैसे 0.099 इंटू में 10 की पावर 2, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, क्योंकि डेसिमल से पहले यहाँ 0 है, 1 से लेके 9 तक नंबर होना चाहिए। 19.26 इंटू में 10 की पावर 20, ये भी साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, डेसिमल से पहले 19 आ गया, 1 से लेके 9 तक होना चाहिए, ठीक है। तो बोलो क्या डेसिमल से पहले अगर ऐसे नंबर आएंगे तो तुम उनको चेंज कर लोगे, ठीक है। अब मान लो अगली दिक्कत, देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इतना बेसिक में जाके बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, मान लो कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 60.22 इंटू में 10 की पावर 22, बोले सर ये तो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो लॉग नहीं निकाल सकते क्या इसका। तो भाई साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो ना उसको, ठीक है। अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कैसे किया जाए, तुम्हें पता है, मैं डेसिमल को इधर शिफ्ट करूंगा तो 10 की पावर 23 हो जाएगा। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि यार कभी कोई 21 कर देगा, कोई 23 कर देगा, ठीक है। अब ऐसी गलती कोई ना करे, उसके लिए देखो मैं बताता हूँ क्या क्या करो। तुम्हें जितना भी डेसिमल इधर या इधर पहुंचाना है, तुम्हें जितने भी डेसिमल को इधर या उधर करना है, उतने जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया करो, उतने जीरो के साथ डिवाइड किया करो। तुम्हें डेसिमल इधर पहुंचाना था ना, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, कुछ नहीं देखना, बस इतना जितना डेसिमल को इधर उधर करना है, उतने जीरो से मल्टीप्लाई, उतने जीरो से डिवाइड। अब मुझे बताओ, मुझे तो डेसिमल को यहाँ लेके आना है, बताओ ये डेसिमल यहाँ कब आ सकता है, 10 से मल्टीप्लाई करके या 10 से डिवाइड करके। ऑब्वियस सी बात है डिवाइड करके, तो क्या बन जाएगा, ठीक है।
मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई वाला 10 था वो बच गया, तो क्या बच गया 10 की पावर 23। बोले सर आपने अपनी मर्जी से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया, क्या क्वेश्चन बदला नहीं क्या? भाई क्वेश्चन कहाँ बदला, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड तो 1 है, क्वेश्चन तो वही रहा मेरा, ठीक है। तो मैंने सेम से मल्टीप्लाई सेम से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो कोई नंबर है 0.0923 इंटू में 10 की पावर -19, बोले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो बताओ तुम्हें डेसिमल यहाँ से उठा के यहाँ लाना है, मतलब दो नंबर से आगे आगे पीछे करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100। बोलो यहाँ डेसिमल कब आ सकता है, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके? मल्टीप्लाई करके ही आ सकता है, तो मैं उसको वहां पहुंचा दूं डेसिमल को, तो क्या हो जाएगा 9.23। बोलो मल्टीप्लाई वाला 100 यूज हो गया, तो डिवाइड वाला जो 100 है वो यहाँ पे हाँ जो डिवाइड वाला 100 है वो काम वो बच गया, तो ये 10 की पावर -19 इंटू में अपॉन में 10 की पावर 2 हो गया, तो बोलो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 हो जाएगा, तो बोलिए ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -21 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 9.23 इंटू में 10 की पावर -21 हो जाएगा। बोलिए, तो ये बात समझ में आती है? क्या साइंटिफिक नोटेशन क्लियर हुई? तो वापस आए लॉग पे, चलिए बहुत अच्छा, तो इसको नोट कर लो, इस बात को नोट कर लो फटाफट, और अब मैं चलता हूँ लॉग पे, वापस चलता हूँ। चलो यार, तुम्हारा फेवरेट एवोगैड्रो नंबर का यार लॉग निकाल के देखते हैं, ठीक है। पहला रूल है साइंटिफिक नोटेशन में नंबर होना चाहिए। मान लो हमने साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को कन्वर्ट कर दिया, अब तो कन्वर्ट करना आ गया ना, बोलिए हो गया मेरा, ये नंबर हो गया। अब पहला नंबर है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, दूसरा नंबर है यूज लॉग प्रॉपर्टी इफ रिक्वायर्ड, यूज लॉग प्रॉपर्टी इफ रिक्वायर्ड, लॉग प्रॉपर्टी को लगाइए अगर जरूरत है तो क्या यहाँ पे जरूरत है? बिल्कुल है। कैसे देखो, log a इंटू बी, फॉर्मूला क्या होता है log a प्लस log b, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये log, इसको बोलो log a की पावर n, n log a, ये आगे आ जाएगा 23 log 10। अब बोलो log 10 कितना होता है 1, ये तो बन गया 23, ये वाला पोर्शन तो सॉल्व हो गया। अब बोलो ये वाले पोर्शन को सॉल्व करूं क्या, इसका लॉग निकालूं? अब इसका लॉग निकालने के लिए ध्यान देना, छोटी छोटी बातें भाई, अब ध्यान देना ये, ठीक है। देखो इसका लॉग निकालने के लिए रूल क्या होता है, जैसे तुम लोग बचपन में स्क्वायर रूट निकाला करते थे, पेयर में नंबर लेते थे, यहां भी तुम्हें नंबर को पेयर में लेना है। मतलब 60 को ऐसे लोगे 6 और 0, डेसिमल के बाद और डेसिमल के पहले वाला जो नंबर है उनको दो को एक साथ उठाते हैं, तो इसको क्या काउंट करूंगा मैं 60 काउंट करूंगा। ये भाई तरीका है निकालने का, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये तरीका है निकालने का, ठीक है। 60, 60 का मैं लॉग देखूंगा 2 में, फिर 60 का लॉग देखूंगा मैं फिर इस 2 में, कहां देखूंगा लॉग टेबल में देखूंगा। तो फटाफट अपने लॉग टेबल निकालिए, ठीक है, लॉग टेबल निकालिए और मैं भी निकालता हूं, ठीक है। 60 का 2 में, भाई आप लोग फटाफट निकालिए लॉग टेबल, 60 का भी मैं देखता हूं और आप लोग भी देखिए। और 60 का जो मैं देख रहा हूं 2 में, 60 का 2 में, अब कहां पर देखना है, देखो भाई लॉग में भी ना दो होते हैं, दो पोर्शन होते हैं, आपको बता देता हूं, यहाँ पे आपको बुक में दिख रहा होगा, देखो दो पोर्शन होते हैं, एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे भी 0 1 से लेके यहाँ तक है, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, और एक टेबल ये भी है। तो पहले इस टेबल में देखते हैं, बाद में इस टेबल में देखते हैं। पहला नंबर 60 का 2 पहले इस वाले 2 में देखूंगा, फिर 60 का 2 दूसरी वाली टेबल में देखूंगा, ठीक है। तो देखिए मेरे साथ, देखिए 60 का 0 1 2, 2 में कितना है 7796 है, 7796 दिखना चाहिए। हो सकता है किसी की बुक में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। 60 का 2 में 7796 है, 7797 हो सकता है किसी की बुक में, कोई दिक्कत नहीं है, 7796, ठीक है। फिर अगला 60 का 2, देखो 60 का 2 पहले इसमें देख लिया, अब अगला 60 का 2 बगल वाली टेबल में देखेंगे। तो अगला जो 60 का 2 है उसको देखिए, उसकी जो वैल्यू आ रही है वो भाई 1 आ रही है, 1। तो मैं ऐड कर दूं क्या दोनों को, बोलिए दोनों को ऐड कर दूं। अब ऐड करूंगा तो ये कितना आएगा, बोलो 7797 आएगा, आ गया 7797, यहां लिख दूंगा 7797, ठीक है।
अब यहां पे आता है हमारा रूल नंबर 3। वो क्या आता है, जिस पे भी नंबर पे लॉग लगता है, तो लॉग लगने के बाद आपको उस नंबर को ऐसे लिखना होता है डेसिमल में। तो 7797 को लिखूंगा 0.7797। कोई भी नंबर निकल के आ रहा है, लॉग निकल के आ रहा है, यहाँ पे आए 9899, तो लिखोगे 0.9899। यहाँ पे 7797 आ रहा है तो लिखोगे 0.7797। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो देखो यहाँ लिख दूं क्या, 0.7797, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 23.7797। तो बोलो क्या ये बात क्लियर है? क्या लॉग निकाल दोगे इसका? फटाफट एक और एग्जांपल दूं क्या? चलो देखो, ऐसे तुम कोई सा भी लॉग अपनी मर्जी से कोई सा भी नंबर लो, कोई सा भी नंबर ले लो, घर पे बैठ जाओ, लॉग निकालने लग जाओ और कैलकुलेटर लो और आंसर चेक कर लो अपना। वहां पे भी लॉग होता है ना, वहां से निकाल के अपना आंसर चेक कर लो। ठीक है, चलो एक और नंबर ले लेते हैं लॉग का। हाँ भाई, तो अब देखो, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्या है। ठीक है, तो देखिए दूसरा एग्जांपल जो है मेरा, वो लॉग 0.09821 इंटू में 10 की पावर 12 का निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम लॉग निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो पहले क्या साइंटिफिक नोटेशन में है, क्या मैं बता चुका हूँ साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। ठीक है, तो इसको देखो कन्वर्ट करता हूँ। तो देखो यार, कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल है, मैंने पहले भी सिखाया हुआ है। अब देखो मुझे डेसिमल को कहां लेके आना है, बोलो साइंटिफिक नोटेशन के लिए मुझे डेसिमल को यहां से उठा के यहां लाना पड़ेगा। कितने कितने से शिफ्ट करना है डेसिमल को, 2 से। तो मैं 2 जीरो से डिवाइड करूंगा, 2 जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब मुझे बताओ यार, ये जो डेसिमल है यहाँ कब आ सकता है, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके? मल्टीप्लाई करके, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका मतलब जो मेरा मल्टीप्लाई वाला 100 है वो यूज हो गया, तो मेरा जो डिवाइड वाला 100 है वो बच गया। बोलिए, तो ये मेरा हो गया 10 की पावर माइनस, सॉरी 10 की पावर 2। ये ऊपर जाएगा तो बोलो क्या बन जाएगा, 10 की पावर -2, और अब टोटल क्या बन जाएगा, 10 की पावर -14। इसका मतलब अब मुझे जो लॉग निकालना है वो एक्चुअल में निकालना है 9.821 इंटू में 10 की पावर -14 का। ठीक है, तो मैं ये साइड में रब कर देता हूँ फटाफट इसको। देखिए भाई, तो ये मेरा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आसान है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना आ गया तुम लोग को। अब देखो, जो अगला है उसमें क्या करना है। अब मैं क्या करूंगा, पेयर में लूंगा, 92 का 8 में देखूंगा और 92 का 1 में देखूंगा। पर उससे पहले पहला रूल क्या था, नंबर शुड बी इन साइंटिफिक नोटेशन। और दूसरा रूल क्या था, अप्लाई लॉग प्रॉपर्टी इफ रिक्वायर्ड। तो क्या लॉग प्रॉपर्टी लगा सकते हो यहाँ पे? बिल्कुल। तो क्या करूंगा, लॉग 9.28 लॉग ए प्लस लॉग बी। बोलो, तो यार यहाँ पे क्या करूंगा, अब पहले इसको सॉल्व कर लो। ये तो हो गया log a की पावर n, तो ये आगे आ जाएगा -14। बोलिए, और ये क्या हो जाएगा, log 10। log 10 कितना होता है, 1। तो ये कितना हो गया, -14। यहां देखो, 92 का 8 में देखूंगा, फिर 92 का 1 में देखूंगा। ठीक है, इसके लिए मुझे बताओ लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने बताया लॉग टेबल तुम्हें मिल जाएगी बुक्स में। तो पहले क्या है, पहले देख लो, 92 का 1 में इधर देखूंगा, 92 का 8 में इस वाली टेबल में देखूंगा, दिख रहा है क्या, बोलो 92 का 8 में पहले ये वाली टेबल में, फिर 92 का 1 में जो बगल वाली टेबल है, ये वाली टेबल, उसमें देखूंगा मैं। ओके, तो देखिए भाई, 92 का जो 92 का 8 में जो तुम्हारी वैल्यू आएगी वो आएगी 9675। लॉग टेबल में देख लेना। ठीक है, और जो 92 की 1 में वैल्यू आती है, अगली 92 की 1 में वो वैल्यू आती है 0, ऐड कर दूं तो आ गया 9675। बोलो, जो फाइनल आंसर होता है वो लिखता कैसे हूं मैं, 0.9675। ठीक है, तो यहां आ गया 0.9675। इसको इससे अगर मैं माइनस करूंगा तो बताइए, माइनस करूंगा तो वैल्यू आएगी यहां पे -13.032। बोलो भाई, समझ में आ गई बात? तो यहां पे मेरा ये क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो क्या लॉग का आंसर नेगेटिव में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बट लॉग के अंदर क्या नेगेटिव वैल्यू जा सकती है? नहीं जा सकती है। लॉग के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं जा सकती है, पर लॉग का आंसर नेगेटिव में जरूर आ सकता है। तो बोलो, क्या लॉग निकालना सीख गए तुम लोग? मैंने 2 टाइप के एग्जाम्पल कराए, ऐसे कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, उठाओ और फिर सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, लॉग हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा एंटी लॉग पे होगा।